जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो तमाम उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने झारखंड पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग किया था और उनका आज सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, अब समझना मेरा बात। देखो, सीट अलॉटमेंट लिस्ट तो आज आया है। आज आपका 13 तारीख है, तो 13 तारीख को आज ही के डेट में आज ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको कल 14 तारीख को देखने को मिले। ठीक है, तो देखो ये आज आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है। अब ये जैसे ही लिस्ट आया ना, इसमें टोटल 3 तरह के बच्चे निकल कर आते हैं और ये वीडियो बेसिकली इन तीनों तरह के बच्चों के लिए है। एक्चुअली में वीडियो का मीनिंग ये है कि आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, तो अब क्या करें। एक्चुअली में यही वीडियो का मीनिंग है और यही वीडियो का पूरा सार है। तो वही चीज़ मैं भी बताने वाला हूँ कि देखो, सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ गया है, तो अब 3 तरह के बच्चे, उन तीनों टाइप के बच्चों को क्या करना है मैं भी बताने वाला हूँ। अब ये 3 तरह के बच्चे क्या है, समझो मेरी बात। देखो, सीट अलॉटमेंट लिस्ट आपका आज आ चुका है, तो इस सीट अलॉटमेंट लिस्ट में टोटल 3 तरह के बच्चे होंगे। पहला बच्चा क्या होगा कि ऐसा बच्चा जिसको अपना पसंद का कॉलेज और ब्रांच मिल गया होगा। चलो, मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एक टाइप का किस तरह का बच्चा होगा कि जिसको अपना कॉलेज जो है आपके पास, जिसको अपना पसंदीदा जो कॉलेज है या जो ब्रांच है वो नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, और एक टाइप का बच्चा होता है जिसका सीट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने सीट अलॉटमेंट लेटर लिखा हुआ है, गलती से लिखा है क्या? नहीं, मैंने जानकर लिखा हुआ है, क्योंकि समझना, सीट अलॉटमेंट लिस्ट और लेटर कोई अंतर है नहीं। बस अंतर इतना सा है कि सीट अलॉटमेंट लिस्ट में क्या होता है कि टोटल जो आपने जितने भी बच्चों ने फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग किया होगा, सभी बच्चों का पब्लिकली दिखता है, एक PDF फॉर्म में होता है। उस PDF फॉर्म में आपका सब बच्चा का नाम होता है रैंक वाइज। ठीक है, और उसको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ होता है। पब्लिकली कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको हम लोग सीट अलॉटमेंट लिस्ट बोलते हैं। और सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होता है। और ये जो है, ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कल से डाउनलोड होगा। मैं बता देता हूं, कल से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने वाला है, यानी कि कल 14 तारीख 14/7/2025 कल से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने वाला है। इसको कैसे डाउनलोड करोगे, जब आएगा तब तो मैं बना ही दूंगा वीडियो। ठीक है, जैसा कि मैंने सीट अलॉटमेंट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना इसका वीडियो बनाया था उसी तरह। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग का ये कल डाउनलोड होगा सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि आप लोग को अपना लॉगिन आईडी वगैरह डालकर JCCB की ऑफिशियल वेबसाइट में घुसना पड़ेगा, फिर आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन ये जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट है, ये नॉर्मली कोई भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है, कोई ID पासवर्ड का नीड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। इस लेटर में सब बच्चा का अपना अपना पर्सनल होता है और ये वाला में पूरा पब्लिकली होता है, सब बच्चा के एक ही साथ इकट्ठा होता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस लिस्ट की जगह पे लेटर लिख दिया, क्योंकि जिस बच्चा का लिस्ट में नाम है, सब बच्चा का आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब जिस बच्चा का लिस्ट में नाम नहीं है, उसका अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जिस बच्चा का अलॉटमेंट लिस्ट में जो कॉलेज उसको मिला है, जो ब्रांच उसको मिला है, अलॉटमेंट लेटर में अलग हो जाएगा। नहीं, वो सेम ही होता है। बोला ना कि लिस्ट में सबका नाम होता है एक ही साथ में, और लेटर में सब बच्चा का अलग अलग होता है, पर होता दोनों सेम ही चीज है, डाटा दोनों का सेम ही होता है। तो इसीलिए अगर कभी मैं इस वीडियो में गलती से सीट अलॉटमेंट लिस्ट के जगह पे लेटर बोल दूं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सेम ही चीज एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट लेटर ये कल आने वाला है, जो कि मैं वीडियो आज 13 तारीख को शूट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो वही चीज कि ऐसा बच्चा जिसका सीट अलॉटमेंट लेटर या फिर सीट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम ही ना हो, वो क्या करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि ऐसा बच्चा जिसको आपका पसंद का कॉलेज और ब्रांच मिल गया, तो आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब बात रहा एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपना थोथना लेके जाइएगा, मतलब अपना मुंह लेके जाइएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपना घर का किसी भी गार्जियन को लेके चल जाइएगा, हो सके वहाँ सिग्नेचर मांग दे। ठीक है, वरना अभी का बच्चा तो बहुत चालाक है, खुद ही कर देता है गार्जियन का सिग्नेचर, चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अपना पसंद का कॉलेज वगैरह सब मिल गया, तो आपको जाके सिर्फ क्या करना है, अपना एडमिशन लेना है। अब एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझो। सबसे पहली बात, जो कल आपका 14 तारीख को जो आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, आपका जो अलॉटमेंट, आप लोग कल क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका कल डाउनलोड हो जाएगा अलॉटमेंट लेटर। डाउनलोड करने के बाद हाँ जी बता दूं कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए कल आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, किसी को दे मत दीजिएगा, स्कैम में मत फंस जाइएगा। कल मैं इसे भी डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखने के बाद ही ये वाला डाउनलोड कीजिए, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों का फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट वगैरह होते हैं जो इसी टाइप के
आपके पास अवसर का फिराक में होते हैं और बच्चों से पैसा लूट लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का हुआ है, तो एकदम फ्रॉड से बचिएगा। वीडियो बनाऊंगा, जानकारी अच्छे से दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, समझने के बाद ही डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो कल आपको सबसे पहला काम क्या होगा, एडमिशन लेने के लिए आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपका जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना पड़ेगा। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए मैंने पहले ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बोला वो आप लोग मिला लीजिए कि आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो सुनो, आप लोगों के पास अभी समय है, अभी 5-6 दिन का समय है, आप लोग कर सकते हो। जैसे कि कल आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और कल ही से आपका कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है, जितने भी झारखंड पॉलिटेक्निक के कॉलेज है, कल ही से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप लोग का एडमिशन चलेगा, और ये सिर्फ आप लोग के नहीं, जितने भी फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग बच्चे सबका है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना, आपको सब कुछ कॉलेज वगैरह ओके हो गया, आपको मिल गया अच्छे से ब्रांच वगैरह सब कुछ, तो आप लोग के पास टाइम है कल से लेके 19 तारीख तक कभी भी जाके आप लोग एडमिशन करा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ये एडमिशन आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कॉलेज में जाके करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा करवाने के लिए, याद रखना मेरी बात, ठीक है। और वो भी क्या 19 तारीख को ऐसा नहीं कि शाम को जाकर कराओगे, नहीं, कॉलेज तक का ही, कॉलेज का टाइम जनरली आपके पास 4 बजे तक का चलता है, ठीक है। तो उससे पहले जाके आप लोग सुबह के टाइम पे ही जाइएगा, किसी टाइम पर जाके एडमिशन करा लीजिएगा। तो कल चूंकि आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, तो हो सकता है कि कल अलॉटमेंट लेटर आने में दोपहर हो जाए या शाम हो जाए, ठीक है, या सुबह भी आ सकता है, आज रात को भी आ सकता है, तो अच्छी बात है। तो कल चल जाएगा, वरना 15 तारीख को चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं वही बोल रहा था कि आप लोग सारा डॉक्यूमेंट, वो वाला मेरा वीडियो देखकर आप लोग सारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला वीडियो वाला देखकर सारा डॉक्यूमेंट मिला लीजिए कि आपके पास है कि नहीं है। तो अगर नहीं है कुछ तो देख लो, आपके पास 14 से 19 यानी कि आपके पास 4-5 दिन के आसपास समय है आपके पास। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो 4-5 दिन में रेडी हो जाते हैं, तो आप लोग रेडी कर सकते हो। मिला जरूर लीजिए कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट का एडमिशन नहीं होगा, सीधा सीधी बात, ठीक है। तो ये तो रहा, जिन बच्चों को आपका सब कुछ ओके हो गया है, अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि एक ऐसा बच्चा, जिस बच्चा को भाई साहब कॉलेज तो मिल गया है लेकिन उसको ढंग का कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि जो उसको कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, ठीक है, या उसको पसंदीदा ब्रांच नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो वो बच्चा क्या करेगा, तो आपके पास वही ऑप्शन, आप लोग चाहो तो जाके एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोग का ये चलेगा तो वही सेम प्रोसेस, आप लोग जाके कॉलेज में एडमिशन ले लो, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके। वरना देखो, आपको अगर पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, और एक बच्चा जिसको लिस्ट में नाम है ही नहीं, इन दोनों का लगभग सेम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन दोनों का लगभग सेम ही आंसर में देने वाला हूं। और आंसर क्या है कि सुनना, अभी आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा है, आप लोग सेकंड राउंड का इंतजार करो। सेकंड राउंड काउंसलिंग का आप लोग इंतजार करो, और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, अपना भागीदारी कर सकते हो, और फिर आप लोग नाम लिखवा सकते हो। बाकी इसके बाद मैं और एक उपाय बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब समझना, सेकंड राउंड काउंसलिंग का एक नुकसान भी है कि देखो, ये जो बच्चा, बेसिकली इस बच्चा का ज्यादा नुकसान है, ये वाला बच्चा का ज्यादा नुकसान नहीं है, इस बच्चा का ज्यादा नुकसान है। ऐसा क्यों, सुनना मेरा बात। क्योंकि देखो, आपको कॉलेज मिला है लेकिन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि ये है कि आपका रैंक मोटा मोटी ठीक ठाक, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ कॉलेज मिला है, पर आपको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है। तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग में जाओगे, तब सेकंड राउंड काउंसलिंग में ऐसा थोड़ी कि टॉप का कॉलेज का सीट बचा होगा, सो नहीं, याद रखना। जैसे कि बोलेगा कि मान लो कोई बच्चा है जिसको मान लो आपके पास, मान लो कि उसको जगन्नाथपुर मिल गया, लेकिन उसको चाहिए था, मान लो कि उसको दुमका चाहिए था, ठीक है। तो बच्चा सोच रहा है कि मैं सेकंड राउंड में लूंगा, तो कोई जरूरी थोड़ी कि सेकंड राउंड में आपके पास दुमका का सीट आपको मिल जाएगा। सो क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में लगभग सब कॉलेज का 80 से 90% सीट ऑक्यूपाई हो जाता है, भर जाता है, और बचा 10% सीट ही सेकंड राउंड काउंसलिंग में जाता है, और फिर उसके बाद और कम हो जाता है थर्ड राउंड काउंसलिंग में जाते तक। तो ये चीज आप लोग दिमाग में ले लीजिएगा कि आप लोग रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया मेरा बात, ठीक है। अब समझना मेरा बात, ठीक है, कि आपको क्या करना है। सो ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे समझना, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग चाहो तो कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, फिर आप लोग नाम कटवा कर सेकंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में देखना कि आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर जाकर आप लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हो। पर इसमें लोचा पड़ता है और बहुत सारा कॉलेज अलाउ भी नहीं करता है,
ठीक है। तो वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास एक चांस होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि हो, क्योंकि ये आप लोग का हो सकता है कि जो आपको कॉलेज चाहिए होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो हो ही ना। तो अब बच्चा को पता कैसे चलेगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज में सीट है कि नहीं है। तब सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग जब से स्टार्ट है, जो कि आपको पता है कि आपका 21 तारीख से स्टार्ट है, तो 21 तारीख को ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 21 से 24 तक चलेगा। और 21 तारीख को ही आपका जेसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक वैकेंट सीट मैट्रिक्स करके आपके पास एक पीडीएफ आएगा। जब आएगा तब मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। वहां पे प्रत्येक कॉलेज का, प्राइवेट, गवर्नमेंट, पीपीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा कॉलेज का आपको वहां पे किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच का, किस कैटेगरी का, कितना सीट बाकी, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। तो वो वाला देखकर आप लोग फिर से काउंसलिंग कर सकते हो। बाकी सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे करना है वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो बड़ा अच्छा से स्टेप बताऊंगा, ठीक है। आप देखो, ये बच्चा का दिक्कत मैंने बता दिया। इस बच्चा का दिक्कत क्यों नहीं है मैं ये बोल रहा था, सुनो मेरा बात। दिक्कत तो है बच्चा का, ठीक है, पर दिक्कत एक्चुअली मैंने क्यों बोला कि क्यों दिक्कत नहीं है तो समझना। देखो, उसको अगर सीट अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसका रैंक बहुत पीछे होगा, रैंक अच्छा नहीं होगा। यानी कि इस बच्चा को तो ये सोचना ही बुढ़वा काली कि उसको टॉप का कॉलेज मिलेगा। तो उसको भाई साहब फर्स्ट राउंड में तो मिला नहीं, तो सेकंड राउंड में जो मिलेगा इसको ऐसे भी तो बचा हुआ कॉलेज ही मिलेगा। यानी कि जो बच जाता है टॉपर्स के, हाँ, तो वही कॉलेज उसको मिलेगा क्योंकि इसका रैंक खराब है। तो वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा था कि इस बच्चा के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसीलिए बच्चा जो है सो ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा था, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। पर ऐसा नहीं है कि बच्चा का खराबी नहीं है। भाई साहब, कोई बच्चा का किसी कारण से अगर रैंक खराब हो जाता है, ठीक है, और उसको टॉप का कॉलेज या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता तो खराब लगता है। परंतु अब आपका जो भी हो, किसी भी कारण से पर रैंक तो खराब हुआ ना आपका, तो ये चीजें हैं कि इसीलिए आपके पास आपको उतना टेंशन लेना है नहीं। आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग का इंतजार करो, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग करो, टॉप का कॉलेज डालो, फिर आप लोग जो कॉलेज खाली होगा वो वाला डालो, ठीक है। फिर आप लोग देखो चांस लेकर, वरना आप लोग फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग का इंतजार कर सकते हो। अब बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग इंतजार करोगे तब फिर क्या होगा कि इधर बाकी जो कोर्सेस है उसका टाइम पार हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, चाहो तो 11, 12 में या कहीं भी दूसरे IIT वगैरह में एडमिशन करा सकते हो, जाके करा लो। और जैसे आप लोग को लगेगा कि नहीं मुझे कोई कॉलेज मिल गया झारखंड पॉलिटेक्निक का फर्स्ट, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में, तो वहां नाम कटाकर आप लोग वापस यहाँ पे नाम लिखा सकते हो। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो लोचा पड़ता है, थोड़ा खर्चा भी थोड़ा बढ़ता है, परंतु ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब बाबू देखो, रैंक खराब है, अब आप लोग इतना नहीं झेलना चाहते तो फिर कैसे होगा बताओ। सीधा सीधी बात है, किधरों तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपको। तो ये उपाय था। अब इससे भी मैं आपको बेस्ट एक उपाय बताता हूं। एक कॉलेज आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कईयों बार आपको बोला है, एक कॉलेज होता है PPP मोड का कॉलेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज, ठीक है। इस कॉलेज में क्या होता है कि सुनना, इसमें 2 तरह के सीट पाए जाते हैं, समझने का ट्राई करना। एक सीट होता है फ्री सीट होता है, और एक आपके पास पेमेंट वाला सीट होता है, ठीक है। एक फ्री और एक पेमेंट वाला सीट होता है। तो पेमेंट वाला सीट की तरफ तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आप लोग जाहिर सी बात हो कि हमारी तरह गरीब बच्चे हो, आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से निर्भर कर रहे हो, आपका पापा है या फिर जो आपके गार्जियन या आप हो उतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो बढ़िया बताइए, तो टॉप का प्राइवेट कॉलेज लो ना यार, काहे झूठ मूठ का एग्जाम के चक्कर में पढ़ रहे हो। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग करवा सकते हो तो डायरेक्टली जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराओ, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्टली ओपन काउंसलिंग चलता है, जाओगे सीधे पैसा पेमेंट करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। परंतु अगर आप लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि देखो, PPP मोड का कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हो, जो कि टोटल 7-8 कॉलेजेस हैं। अब क्या क्या PPP मोड के कॉलेज है इसका मैं वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा, आप लोग वहां देख लीजिएगा। और कौन से टॉप कॉलेज है PPP मोड के, तो मैं वो भी थोड़ा मोड़ा आइडिया दे दूंगा वहां पे, ठीक है। ऐसे सभी कॉलेज ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी काउंसलिंग करोगे तो PPP मोड वहां पे चॉइस करना। यहाँ पे कॉलेज टाइप में, इंस्टीट्यूट टाइप में आता है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PPP, प्राइवेट, तो वहाँ पे PPP मोड सेलेक्ट करना है। और PPP मोड में भी जो कॉलेज होगा, जो ब्रांच होगा, देखना वहाँ पे 2-2 गो शो करेगा। तो जो नीचे में जो आप लोग का फ्री वाला होगा ना, आपको वो वाला नीचे में चाहे ऊपर में जहाँ भी हो, फ्री वाला आपको सिलेक्ट करना है। बाकी काउंसलिंग में बड़ा अच्छा से बताऊंगा, टेंशन मतलब जब काउंसलिंग में बताऊंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्री वाला सीट चॉइस करना है, कभी भी ये वाला मत करना, वरना जो पॉलिटेक्निक करने में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास जो खर्चा होता है वो तो आपको लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा कम खर्चा करना चाहते हो तो आप लोग ये वाला चॉइस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, इसमें तकरीबन आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपए के आसपास खर्चा होगा टोटल 3 साल का। अगर 3 साल का आप लोग डिप्लोमा करो तो 3 साल में आपको इतना खर्चा लगेगा, यानी कि हद से हद मुश्किल से समझो कि 1 साल में आपको 10 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा,
इतना तो खर्चा करना पड़ेगा अगर आपका रैंक खराब है तो। अब बाबू रैंक भी खराब है, टॉप का कॉलेज भी चाहते हो, पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहते, तो फिर तो दिक्कत है। तब आप लोग एक काम करो, इस साल किसी तरह से आप लोग कहीं दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लो, अगला साल फिर से जम के तैयारी करना, हम लोग मिल के तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग फिर फोड़ दोगे, टॉप के कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो एक साल आपका बर्बाद होगा। तो ये मैंने आपको उपाय बता दिया। पीपीपी मोड के कॉलेज में फ्री सीट में थोड़ा खर्चा कम होता है, ठीक है, 30-40 हज़ार रुपए के आसपास हो जाता है। आपको कैसे पता चले कि कौन सा कॉलेज में कितना खर्चा होता है? तो देखो, टोटल 8 पीपीपी मोड के कॉलेजेस हैं, जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा, जब भी आपको देखोगे वाला वीडियो, तो उस वीडियो में आपको सारा कॉलेज का नाम मिल जाएगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, गूगल में उस कॉलेज का नाम हुबहू डाल देना है, तो आपको उस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। वहां जाके घुसिएगा, वहाँ फी का, सब कॉलेज का फी वहाँ पे लिखा हुआ होता है, आपको ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। वरना सबसे आसान उपाय, वहाँ पे टोल फ्री नंबर रहता है, प्रत्येक कॉलेज का कॉल कीजिएगा, वहाँ का जो कॉलेज का जो भी फी काउंटर वगैरह है, कॉल करके उठाएगी, मुझे पीपीपी मोड से फ्री सीट में एडमिशन लेना है सर, तो बताइए कितना खर्चा होगा, तो वो बता देगा आपको। तो उस तरह से आप लोग पता कर सकते हो, जिस कॉलेज में सबसे कम खर्चा होगा आप लोग जाकर वहाँ एडमिशन ले सकते हो। बाकी सभी पीपीपी मोड कॉलेज अच्छे हैं, सब बात नहीं कि खराब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो कम खर्चा में पार हो सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा चीज़ें मैंने आपको समझा दिया कि जिस बच्चा का सब कुछ ओके हो तो जाके एडमिशन ले लो, जिस बच्चा का थोड़ा मोड़ा दिक्कत है या नाम ही नहीं है तो वो बच्चा चाहे तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का इंतजार कर सकता है, वरना पीपीपी मोड का कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब समझना, और एक चीज़ बताता हूँ, देखो अभी भी आपको होप नहीं हारना है। क्या करना है सुनो, आपको क्या करना है, सेकंड राउंड काउंसलिंग जब भी करोगे तब आप लोग सबसे पहली बात चुनो कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है। ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज तो इधर चलेगा पर ब्रांच गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही प्रीफर कर रहा हूँ, चलो सपोज दैट, ठीक है, अपना ब्रांच सबको पसंद लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको चॉइस करना है। और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जब वैकेंट सीट आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, जिसमें आपको सारा चीज देगी कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट बाकी है, तो जो जो कॉलेज आपको वहां पे मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सब डाल दीजिएगा, खासकर गवर्नमेंट वाला। पहले क्या कीजिएगा, जितने गवर्नमेंट है सब डालिएगा, उसके बाद लास्ट में क्या कीजिएगा, पीपीपी मोड डालिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका भाग्य अच्छा होगा, लक अच्छा होगा, आपका रैंक अगर अच्छा होगा, तो आपको गवर्नमेंट कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा अच्छा ब्रांच में। उसके बाद लास्ट में नहीं तो पीपीपी मोड तो मिल जाना ही, क्योंकि पीपीपी मोड का कॉलेज बहुत खराब रैंक होने पर भी मिल जाता है जनरली, ठीक है। और इसके बाद भी अगर नहीं मिल पाया तब तो 1 साल बाद कीजिएगा, ठीक है, सीधा सीधी बात, या प्राइवेट कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो काउंसलिंग भी कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा मैं बताऊंगा, काउंसलिंग का वीडियो लूंगा तब, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग को सबसे पहले सारा गवर्नमेंट कॉलेज डालना है। अब एक बच्चा ऐसा भी होगा कि मुझे कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच चलेगा गवर्नमेंट का, पर मेरा रैंक खराब है सर, मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, तो मुझे सेकंड या थर्ड राउंड में किसी तरह से दिलवा दीजिए। तो क्या करना, आंख बंद करना, कोई भी ब्रांच सिलेक्ट करना, उसमें जितने भी कॉलेजेस है ऑल सिलेक्ट कर कर कॉलेज में वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो सारा कॉलेज दिख जाएगा, सब चॉइस कर दीजिएगा, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका लक अच्छा है तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। और बाकी लास्ट में पीपीपी मोड जरूर ऐड कीजिएगा, खासकर फ्री सीट वाला, तो वो नहीं तो ये मिल ही जाएगा, पर इसमें थोड़ा मोड़ा खर्चा जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो ये था पूरा, मैंने आपको आइडिया बता दिया, और बाकी काउंसलिंग जब कराऊंगा तब तो बड़े अच्छे से बताऊंगा ही, ठीक है। तो तब के लिए इंतजार करो। बाकी ये था पूरा वीडियो। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके पास जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।